अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब्बसाहुणं ऐसो पंच नमो कारो सब्ब पावपणासनो मंगलानं चे सब्बेसिं कडमं हवै मंगलम नमो जिनानम। बोलिए प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की जय। आज की कहानी हम सुनाएंगे नवकार महामंत्र का प्रभाव, नवकार महामंत्र का चमत्कार। कि एक छोटा सा बालक था अमर कुमार। उस अमर कुमार के जीवन में नवकार महामंत्र का एक दिव्य चमत्कार हुआ और उसके प्राणों की रक्षा हुई। कौन से मंत्र के प्रभाव से? नवकार महामंत्र के प्रभाव से। एक राजगृही नगरी थी। उस राजगृही नगरी का राजा था राजा श्रेणिक। तो राजा श्रेणिक उस नगरी में एक चित्रशाला बनवा रहा था। तो चित्रशाला, जैसे ही उसकी चित्रशाला की दीवार बनती तो वो चित्रशाला की दीवार वापस धराशायी हो जाती, गिर जाती, बन नहीं पाती। फिर से दोबारा से कारीगर मिलकर के उस चित्रशाला की दीवार को बनवाते, फिर से दोबारा गिर जाती। फिर तीसरी बार बनवाई, फिर भी गिर गई। तो चित्रशाला की दीवार बार बार बनती और गिर जाती। तो राजा बड़ा चिंतित हो गया कि ये क्या परेशानी है कि दीवार में चित्रशाला बनाने के लिए तैयार करवाता हूँ तो वो दीवार वापस गिर जाती है। तो उसने बहुत सारे ज्योतिषियों को बुलवाया। तो उन ज्योतिषियों ने उस जमीन का प्रभाव देखा। उसने कहा ये जमीन अच्छी नहीं है, इस जमीन पे कोई प्रेत वास करता है और अगर उसको 32 लक्षण वाले किसी बालक की बलि दी जाएगी तो वो प्रेत शांत हो जाएगा और ये जो चित्रशाला की दीवारें बनकर के अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो राजा सोचने लगा कि 32 लक्षण वाला ऐसा बालक हमें कहाँ मिलेगा जिसकी हम बलि दे सकें। कौन परिवार होगा जो अपने बच्चे को बलि के लिए हमको दे देगा? तो लेकिन बलि के लिए तो बच्चा चाहिए था। और वो जो राजा था उस समय जैन नहीं बना था, वो दूसरे धर्म को मानने वाला था, मिथ्या दृष्टि था। उसने अभी भगवान महावीर से श्रावक व्रत अंगीकार नहीं किए थे, इसलिए वो अभी इतना अहिंसा धर्म पे विश्वास नहीं रखता था राजा श्रेणी। तो उसने राज ज्योतिषियों से सलाह मशवरा किया और सलाह मशवरा करके उसने पूरी राजगृही नगरी में एक ढिंडोरा पिटवाया। सुनो सुनो सुनो, जो कोई परिवार का व्यक्ति अपने 32 लक्षण वाले पुत्र को राजधर्म के लिए समर्पित करेगा उसको उस बच्चे के बदले में स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी और उस बच्चे की हम चित्रशाला की भूमि पर, ताकि हमारी दीवार अच्छे से बन सके, वहां बलि चढ़ाएंगे। तो सब लोग जो है सुनने के बाद में गांव के सभी लोग सोचने लगे, मतलब जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी तो नगर के सभी लोग सोचने लगे कि अरे कौन देगा बच्चा, अपना कौन देगा बच्चा। सबको अपने बच्चे प्यारे होते हैं ना, माता पिता को कोई थोड़ी ना दे देगा अपना बच्चा ऐसे निकाल के। लेकिन वहां पर एक ऋषभ दत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। कौन? ऋषभ दत्त नाम का। ऋषभ देव अलग है, वो नहीं। हाँ, ऋषभ दत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था और वो बहुत गरीब था। उसके पास खाने के लिए इतना पैसा भी नहीं था, वो थोड़ा सा पैसा कमा पाता था और उसके 7-8 बच्चे थे। ठीक है, 8 बच्चे थे उसके। ऋषभ दत्त के कितने बच्चे थे? 8 बच्चे थे और उनमें से ये जो सबसे छोटा था ये अमर कुमार। तो जो पिता था ऋषभ दत्त, वो अपने बच्चे को बहुत प्रेम करता था, लेकिन जो उसकी माँ थी ना, वो उसको इतना प्रेम नहीं करती थी। वो सोचती थी कि इतने सारे वैसे ही बच्चे हो गए हैं और ऊपर से ये और हो गया है मुसीबत, अभी ये कहीं से ये चला जाए यहाँ से तो हमारी जो है थोड़ी गरीबी कम हो। तो वो माँ जो थी ना, अमर कुमार को पसंद नहीं करती थी, जबकि माँ ने जन्म दिया था फिर भी नहीं पसंद करती थी। ये होता है ना, पहले जन्म के कर्म का फल होता है। पहले जन्म में उस अमर कुमार ने कोई खराब कर्म किए होंगे, इसलिए उसकी माँ उसको प्रेम नहीं करती थी, है ना। अब जैसे कोई व्यक्ति, आपकी मम्मी पापा आपसे प्यार करते हैं तो इसका मतलब क्यों करते हैं? क्योंकि पूर्व भव में आपने कोई अच्छे काम किए थे, इसलिए मम्मी पापा आपसे प्रेम करते हैं। बहुत सारे लोग आपसे प्यार करते हैं, सबको आप अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपने पहले अच्छे कर्म किए। और कोई आपसे गुस्सा करेगा, नफरत करेगा, लड़ाई करेगा, आपको पसंद नहीं करेगा, इसका मतलब आपने पहले जन्म में कुछ भी गलत किया था, इसलिए आपसे वो नफरत करते हैं, आपको पसंद नहीं करते। समझ रहे?
ये उस व्यक्ति का कसूर नहीं होता, ये किसका कसूर होता है? हमारा ही कसूर होता है, हमने पहले जन्म में कोई गलत काम किए, उसी का कसूर होता है। समझ गए? तो वो अमर कुमार को उसकी माँ पसंद नहीं करती थी, तो वो सोचने लगी एक काम करती हूँ, मैं इसी को राजा के हवाले कर देती हूँ और राजा से इसके बदले में बहुत सारा उसके वजन के बराबर, वेट के बराबर सोना ले लूंगी, ताकि हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो आने दो, अभी मेरे पति को मैं उससे बात करूंगी। ऋषभदत्त इधर उधर काम धंधा करके वापस घर आया तो अमर कुमार की माँ बोली, तुमने सुना राजा ने क्या घोषणा करी? तो हाँ सुना, वो उसको 32 लक्षण वाला कोई बेटे की जरूरत है बलि चढ़ाने के लिए, कहाँ से मिलेगा, कौन देगा? तो अमर कुमार की माँ बोली, है ना हमारा अमरिया, उसको दे देते हैं। अरे क्या बात कर रहे हो, मेरा तो वो प्यारा लाडला दुलारा अमर कुमार है, मैं अपने अमरिया को कैसे दे दूं? ऐसे थोड़ी ना दूंगा। क्योंकि तुम उस अमर कुमार की चिंता कर रहे हो या फिर अपनी भूख की चिंता कर रहे हो? तुम काम धंधे पर जाते हो, कितना सा पैसा कमा के लाते हो, उसमें हम ऊपर से ये 8 बच्चे और हम 2 अलग, हमारा इतने से पैसों में कोई गुजारा हो जाएगा? उसके बदले में हमें इतना सारा सोना चांदी मिलेगा तो उससे तो हमारी पूरी गरीबी दूर हो जाएगी, हम जिंदगी भर बैठकर खाएंगे। इसको बेच दो, इसको दे दो, हमें नहीं, इसका अमर कुमार को हमें नहीं चाहिए। तुम सोचो अपने पेट की, अपने भूख की। तो बेचारा जो गरीब ब्राह्मण था ऋषभदत्त, वो सोचने लगा कि अरे वास्तव में सही कह रही है, सबसे ज्यादा हमारी भूख है, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, कोई पैसा नहीं मिलता है, इसको मैं राजा को बेच देता हूँ। तो उसने क्या किया, वो राजा के पास गया और राजा के पास जाकर के बोला कि राजन, मैं अपना बेटा आपको दे दूंगा, आप उसकी बलि चढ़ा देना। तो राजा ने कहा ठीक है, लेकर आओ, हम उसको तोलेंगे, उसका कितना वजन है, और उसके बाद उसके बदले में तुम्हें क्या दे देंगे? सोना दे देंगे। फिर उसके बाद में अमर कुमार को लाया गया, उसका वजन तोला और वजन के बराबर ऋषभदत्त को और उसकी पत्नी को सोना दे दिया। अब सैनिक आकर के उस अमर कुमार को ले जाने लगे। अमर कुमार रोने लगा कि नहीं, मुझे मत ले जाओ, मैं मरना नहीं चाहता, माँ बाबा बचा लो, मैं तो तुम्हारा प्यारा बेटा हूं, तुम मुझे ऐसे भेज रहे हो, मैं फिर तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा और तुम भी मुझे कभी नहीं देख पाओगे, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, ये लोग बलि चढ़ा देंगे मेरा फिर क्या होगा? वो रो रहा था, बहुत रो रहा था, लेकिन माँ ने मुंह फेर लिया, माँ देख ही नहीं रही थी। पिता भी जो था अपने घर के अंदर घुस गया और अंदर अंदर रो रहा था कि मेरा बेटा जा रहा है, लेकिन क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मैं भूखा हूं, पैसा नहीं है, गरीब हूं, क्या करूं, देना पड़ेगा। राजधर्म के लिए मैं अपने बच्चे की कुर्बानी भी देने को तैयार हूं। सबसे बड़ा राजधर्म है, देश धर्म है, इसीलिए हमें अपने बच्चे को बलि देने के लिए वो मैं तैयार हूं। तो वो बेचारा अंदर रो रहा था और माँ तो मुंह फेर के बैठी हुई थी। अच्छा बला टल गई, चला गया यहाँ से, उसके में पैसा मिल गया बहुत सारा। फिर उसके बाद में क्या हुआ, अब वो रो रो करके थक गया, अब उसके आंसू भी सूख गए, अब वो क्या करे। तो जैसे ही वो उस बलि वेदी पर आया तो उस बलि वेदी पे देखा एक हवन कुंड था, उसमें लकड़ियां रखी हुई थी और आग जली हुई थी, उसमें से तेज ज्वालाएं निकल रही थी, धुआं निकल रहा था, अग्नि जल रही थी। अब वो समझ गया, अब ये सब लोग उठा करके मुझे इस अग्नि में डाल देंगे, स्वाहा कर देंगे। तो फिर अब उसके पास कोई सहारा नहीं था। उसने नगर की जनता को बोला मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। तो नगर की जनता भी सोचने लगी कैसे माता पिता है, इतने छोटे से बालक के ऊपर भी दया नहीं आई, प्रेम नहीं आया, और उन्होंने इसको धक्के मार दिया और राजा के हवाले कर दिया। लेकिन कौन क्या बोले, अगर राजा के सामने कोई बोलेगा तो राजा उसको मार देगा, तो कोई बोल नहीं सकता था। तो सब चुपचाप मुंह लटकाए दुखी मन से वो सब तमाशा देख रहे थे, कोई कुछ नहीं कर सकता था। तो अमर कुमार को एक ही रास्ता आया, क्या? परमात्मा का, भगवान का, कि अब तो मुझे शरण में जानी है, तो किसकी? भगवान की शरण में जानी है। तो जब वो जंगल में जाता था तो एक मुनि महाराज जो थे एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे हुए मिलते थे। तो जब उनका ध्यान पूरा होता था तो वो आकर के उनको वंदन नमस्कार करता था। तो वो मुनि महाराज ने उसको नवकार मंत्र सिखाया कि बेटा कि तू ये नवकार मंत्र याद रख,
कभी भी तेरे जीवन में कोई मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी, कष्ट आएगा, तो तू नवकार मंत्र का स्मरण करना। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम महाशक्ति है, ये तुझे हर परेशानी से, हर दुख से मुक्ति दिला देगी नवकार मंत्र। तो उसको तभी ध्यान आया कि चलो वो महाराज जी ने मुझे नवकार मंत्र बताया था, अब कोई मेरी सहारा देने वाला नहीं, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं, चलो मैं ये भी करके देखता हूं, नवकार मंत्र की शरण को स्वीकार करता हूं। आंखें बंद करके श्रद्धा के साथ में, भक्ति के साथ में वो नवकार मंत्र बोलने लगा। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायणम नमो लोय सब सावणम ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणासनो मंगलाणम च सभ्य से पद्मम हवई मंगल। तो नवकार मंत्र की शरण को वो स्वीकार कर लेता है, कहता है कि अब जो कुछ होगा वो नवकार मंत्र ही मेरी रक्षा करेगा। तो नवकार मंत्र का इतना प्रभाव हुआ कि शासन देवी वहां पर प्रकट हो गई थी। उसके बाद में वो नवकार मंत्र बोलता जा रहा था, सैनिकों ने उसको उठा लिया और उठा करके उसको बलि वेदी पर लेकर आए, जहां पर आग जल रही थी। उस आग में उसको डालने लगे। जैसे ही वो आग में जा रहा था, जब हमें हमारा शरीर आग में स्पर्श हो जाता है तो हमें कैसा लगता है, जलता है ना, दर्द होता है ना, वेदना होती है ना। लेकिन जब उसको अग्नि में डाला जा रहा था तो शासन देवी के प्रभाव से उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे वो फूलों पे जा रहा है। उसको अग्नि की दाह महसूस नहीं हो रही थी, अग्नि का जलन महसूस नहीं हो रहा था। उसको लग रहा था कि कोई मुझे फूलों की शैया के ऊपर रख रहा है, उसको ऐसा फीलिंग हो रहा था। तो वो बस नवकार मंत्र, आंखें बंद करके बस नवकार मंत्र का स्मरण कर रहा था, नवकार मंत्र का स्मरण कर रहा था। और स्मरण करते 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 सैनिकों ने उसको हवन कुंड में डाल दिया, वो अग्नि कुंड में डाल दिया। और जैसे अग्नि कुंड में डाला तो शासन देवी के प्रभाव से वो अग्नि कुंड जो अग्नि थी वो बुझ गई। और बुझने के बाद वो क्या बन गया, सिंहासन। और शासन देवी ने उसको उस सिंहासन के ऊपर रख दिया। उस सिंहासन के ऊपर बैठ करके नवकार मंत्र का स्मरण कर रहा था। तो शासन देवी जो थी ना, वो एकदम क्रोधित हो गई थी। इनके ऊपर, श्रेणिक राजा के ऊपर, उन राज ज्योतिषियों के ऊपर, उन सैनिकों के ऊपर। क्यों? क्योंकि एक जो मंत्र कर रहा था, हाँ, एक नादान जो बालक था, जो मंत्र का जाप कर रहा था, जिसने भगवान की शरण स्वीकार कर ली थी, उस बेचारे को अग्निकुंड में डाल दिया। इससे शासन देवी क्रोधित हो गई और सबको उन्होंने बेहोश कर दिया और सब बेहोश हो गए। और सब बेहोश हो गए तो नगर की जो जनता थी वो देखने लगी, अरे राजा बेहोश हो गया, सब लोग बेहोश हो गए। तो सब लोग आकर के उस अमर कुमार से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे कि अरे हमारे राजा बेहोश हो गए, इनको माफ कर दो, आप तो बहुत चमत्कारी हो। किसी को शासन देवी नहीं दिख रही थी, बस अमर कुमार ध्यान में मग्न था और शासन देवी तो अपना चमत्कार कर रही थी। तो वो सब नगर की जनता हाथ जोड़ने लगी, आप तो दिव्य पुरुष हो, आप में बहुत शक्ति है, आप एक चमत्कारी बालक हो, आपने तो सबको बेहोश कर दिया, आपने अग्नि शांत कर दी और आप उस अग्नि की जगह पे सिंहासन हो गया, हमारे राजा को माफ कर दो, राजा को माफ कर दो। तो अमर कुमार ने आंखें खुली, देखा तो सब उसके लिए अनुकूल था, तो एकदम वो शांत हो गया। तो उसने कहा कि मेरा किसी पर कोई क्रोध नहीं है, अब मैं बिल्कुल शांत हो गया हूं, मैं किसी के लिए कोई भी द्वेष भाव नहीं रखूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि राजा और ये जो सैनिक हैं ये सब ठीक हो जाएं। तो उसने एक जल से भरा हुआ कलश उठाया, उसमें नवकार मंत्र पढ़ा। नवकार मंत्र पढ़ने के बाद में उसने राजा के ऊपर, सैनिकों के ऊपर और ज्योतिषी के ऊपर छिड़का और सभी के सब खड़े हो गए, ठीक हो गए। और इसके बाद में राजा ने देखा कि अरे ये तो बहुत चमत्कारी पुरुष है, तो उसने उस बालक अमर कुमार को अपने गले लगा लिया, कहा कि तुम हमें क्षमा कर देना कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि हमने तुम्हारे ऊपर ऐसा कष्ट भरा उपसर्ग किया और तुम्हें कहां पर, अपनी लालच में आकर के इस अग्नि कुंड में डालने का प्रयास किया, हमको माफ कर दो। तो अमर कुमार ने कहा कि मैंने तो सबको क्षमा दे दिया, अब मैं किसी की कोई गलती नहीं है, इसमें मेरे पहले जन्म में मैंने कुछ गलत काम किया था, इसलिए वो मेरी गलती थी। उसने क्या किया, सबको क्षमा कर दिया। तो ऐसे अमर कुमार की हमने आज कथा का श्रवण किया। जिन आगम के विरुद्ध मैंने कुछ शब्द कहा उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम।
जय जिनेंद्र। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।